Good morning, dear students. So today we will continue with our topic. In the previous class हमने क्या देखा था? सिमेट्रिकल आई सेक्शन देखा, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन देखा. अब हम क्या देखेंगे? टी सेक्शन देखेंगे. टी सेक्शन देखेंगे तो टी एक सिमेट्रिकल सेक्शन है कि अनसिमेट्रिकल सेक्शन है. एक ये भी क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि वेदर अ टी सेक्शन इज अ सिमेट्रिकल सेक्शन और अन अनसिमेट्रिकल सेक्शन. ओके, तो हमारा जो टी सेक्शन है ये एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन है. अनसिमेट्रिकल सेक्शन है तो ये सोचते साथ ही हमारे दिमाग में पहले आ जाना चाहिए कि वी विल हैव टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेक्शन. सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना ही पड़ेगा. क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि ये एक अनसिमेट्रिकल सेक्शन है. ठीक है, इसलिए इसका जो सी जी रहेगा इट विल बी डिफरेंट. ये एक सेक्शन है, इसका G1 है, ये सेक्शन है, इसका जो एक्सिस है ये G2 है, बट कहीं और ये वाई एक्सिस भी दी गई है. अब कहीं ना कहीं हमको क्या निकालना पड़ेगा कि हमारा जो न्यूट्रल एक्सिस है या जो सेंट्रोइडल एक्सिस है एक्स एक्स एक्सिस वो कहाँ पर लाई करेगा. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ आवर सोल्यूशन. सबसे पहली चीज़ है हम क्या निकालेंगे? सेंट्रॉइड निकालेंगे. तो अब सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे? सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ सेंट्रॉइड हमको फॉर्मूला पता है. क्या है? वाई बार इज इक्वल्स टू वट? A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2. पता है हमको कैसे हमने निकाला है? ये फॉर्मूला है A1 प्लस A2. ठीक है, ये फॉर्मूला है. अब इससे हम निकालेंगे. ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला हमको पता है. अब हम हमारे सेक्शन में कैसा लेंगे? ये एक इंडिविजुअल सेक्शन है, ये एक इंडिविजुअल सेक्शन है. इसका एरिया क्या रहेगा? 30 इंटू 180. ये हो गया. अब ये बॉटम से हमने पहले ही देखा है, बॉटम फ्लेंज से लेके हम इसका जो सेक्शन रहता है सेक्शन का सी जी यहाँ तक का डिस्टेंस लेते हैं, बॉटम से लेके सी जी तक का डिस्टेंस. तो ये कितना आएगा? ये डायरेक्टली हमको समझ में आ रहा है. ये टोटल 180 है इस, और 180 का हाफ क्या है? 90. तो टोटल हमको सीधा क्या मिल जाएगा? एकदम से 90. ठीक है, प्लस पहले सेक्शन के लिए हो गया. अब दूसरे सेक्शन के लिए, दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो उसकी एरिया क्या है? 300 इंटू 20. 300 इंटू 20 ये हो गया. इंटू वट? इंटू क्या रहेगा? इंटू रहेगा बॉटम से लेके इसका जो सेंट्रॉइड है यहाँ तक का डिस्टेंस. पहले सेक्शन का क्या लिए थे? बॉटम से लेके G1 मतलब फर्स्ट जो सेक्शन था उसका लिए. फिर सेकंड के लिए बॉटम से लेके G2 जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब यहाँ तक का डिस्टेंस कैसा आएगा? टोटल में से अगर हमने हाफ माइनस किया तो हमको मिलेगा नहीं. क्या टोटल कितना है हमारा? 180. 180 प्लस 20 200. टोटल कितना आ गया इसका? 200. अब 200 में से अगर हमने ये 10 mm माइनस कर दिया, 10 mm, क्योंकि ये जो लाइन है एक्सिस ये दोनों को इक्वली डिवाइड कर रही. ये 10 है तो ये भी 10 है, मतलब 200 माइनस हमने 10 कर दिया तो मिल नहीं जाएगा क्या? हमको मिल जाएगा. डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? एरिया. एरिया 1 क्या है? 30 इंटू 180 प्लस दूसरी एरिया क्या है? 300 इंटू 20. तो वाई बार की वैल्यू क्या मिल जाएंगी हमको? वाई बार की वैल्यू रहेंगी 142.63. 142.63 mm. मतलब बॉटम से ये डेप्थ तक का न्यूट्रल एक्सिस हमारी आएंगी. अब हम न्यूट्रल एक्सिस लोकेट करेंगे कि वो कहाँ लाई करेंगी. अब 142 है. ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया है? 180 दिया है. 180 दिया है मतलब इसका कहीं ना कहीं आधा क्या आएगा? 90 आएगा. मतलब अब हमारी जो न्यूट्रल एक्सिस है वो G1 के ऊपर लाई करेंगी. इतना हमको समझ में आ गया. क्यों? अगर 90 से कम रहती तो G1 के नीचे रहती. अब 90 से ज़्यादा है तो 142 है तो कहीं ना कहीं समझो यहाँ पॉइंट है, यहाँ पे हमारा लाई कर रहा है न्यूट्रल एक्सिस एक्स एक्स एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्स एक्सिस कहाँ पर लाई कर रही है? यहाँ पे लाई कर रही है. और इसको हमने बोल दिया कैपिटल जी. क्या बोल दिया? कैपिटल जी. अब बॉटम से लेके इसकी डेप्थ कितनी है?
इसकी डेप्थ कितनी है, इतनी है। कितनी डेप्थ है उसकी, 142.63, 142.63 है, बोल दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो हमने निकाल लिया y बार। अब डायरेक्टली अब हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, कैलकुलेट आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट एक्स सेक्शन एंड वाई सेक्शन फॉर टी एंड इवेल्युएट द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। हमको 3 चीज़ें निकालनी है। अब हम सबसे पहला क्या करेंगे, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई एक्स एक्स, फॉर कैलकुलेशन ऑफ आई एक्स एक्स, आई एक्स एक्स कैसे निकालते थे हम, दोनों को हम इंडिविजुअली ऐड करते थे, दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिविजुअली निकालते थे और दोनों को ऐड कर देते थे। तो इसको पहले का बोलेंगे, इसको दूसरे का बोलेंगे। तो पहले का क्या रहेगा, हमको पता है बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, कि IG1 प्लस AH का स्क्वायर, मतलब ये सेक्शन जो है इसका हमको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो रहता है IG प्लस एरिया इंटू हाइट। हाइट मतलब G से जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, मतलब हमारी जो मेन एक्सिस है एक्स एक्सिस से लेके जो सेक्शन का सेंट्रोइड है उस तक के डिस्टेंस को हम h बोलते हैं, ठीक है। अब इसका I कैसा निकलेगा, BD क्यूब बाई 12 निकलेगा, BD क्यूब बाई 12 से, प्लस एरिया कितनी हो गई उसकी, BD हो गई, इनटू हाइट। अब वैल्यूज पुट करेंगे, इसका B क्या आएगा, B मतलब x एक्सिस को जो पैरेलल है B मतलब 30, इंटू D कितना हो जाएगा इसका, इतना, इसका इतना D है, D कितना हो जाएगा इसका 180 का क्यूब। ये सेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये सेक्शन का D कितना है 180 क्यूब डिवाइडेड बाय 12, प्लस B जैसा का वैसा, D जैसा का वैसा, बचा क्या, हाइट। अब हाइट कैसे निकालेंगे, हमको तो पता है बॉटम से नीचे से हमारा जो एक्स एक्सिस है वो कितने डिस्टेंस पे है, 142.63, इतने डिस्टेंस पे है। अब हमको क्या निकालना है, ये जी से और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मतलब ये जो दो एक्सिस दिख रही है, ये एक्स एक्सिस और ये एक्सिस किसकी थी, हमारी सेक्शन की। तो ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो रहेंगी हाइट, वो क्या रहेंगी, हाइट रहेंगी, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या, इसका आधा कितना है, इसका आधा है 90, ये टोटल था 180, और ये जो एक्सिस है मतलब जो सेक्शन की एक्सिस है इसको इक्वली डिवाइड कर रही, मतलब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया। अब हमने अगर 142.63 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमको ये दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। इतने डिस्टेंस में से 142.63 में से अगर हम ये 90 को माइनस करेंगे तो हमको इसका डिस्टेंस नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। क्या लिखेंगे, 142.63 माइनस 90। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका डायरेक्टली आंसर आएगा, बताती हूँ मैं। इतना आंसर आ गया इसका। अब इसको पॉइंट में कैसा कन्वर्ट कर देंगे, 29.53 इंटू 10 to the power 6 mm to the power 4, ये आ गया हमारा IXX1। अब सिमिलरली हम IXX2 निकालेंगे। IXX2 कैसे निकालेंगे, IXX2 विल बी व्हाट, BD क्यूब बाई 12 रहेगा, BD क्यूब बाई 12 प्लस AH का स्क्वायर। अब इसका B कितना है, एक्स एक्सिस को जो पैरेलल है वो रहेगा B, वो है 300, इसका कितना है B 300 है। डेप्थ किसकी है, इतनी किसकी है 220 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया हो गई 300 इंटू 20। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है G2, ये और G, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोल सकते हैं हम, G2 बोल सकते हैं ना, हाइट। अब इसकी हाइट कैसे निकालेंगे, देखो टोटल कितना है अपने पास 180 है,
20, मतलब टोटल है 200, ठीक है। अब इसको माइनस कर दिए, मतलब ये कितना हो गया, जी है, हमको जी से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, देखो अगर हमको पता है हमारा टोटल कितना है 180 प्लस 20, मतलब इतना सेक्शन कितना हो गया, 200 mm का हो गया। पर हमको कहाँ तक का निकालना है, हमको सिर्फ ये पॉइंट तक का निकालना है, मतलब ये इतना पोर्शन हमको माइनस करना पड़ेगा, मतलब 10 mm हमको माइनस करना पड़ेगा। 200 में से 10 mm माइनस कर दिए तो कितना बचेगा, 190 mm। तो इतना हो गया 190। अब ये 190 में से अगर हम ये माइनस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, मतलब 190 mm में से हम क्या माइनस करेंगे, 142.63, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या आएंगी, अब इसका आंसर इतना आ रहा। अब इसको पॉइंट में कैसा कन्वर्ट कर देंगे, 13.36 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, मतलब अब हमारे पास IXX 2 भी आ गया, ठीक है। अब डायरेक्टली टोटल IXX की वैल्यू करेंगी, IXX विल बी इक्वल्स टू दोनों का एडिशन। अब दोनों का एडिशन कितना हो रहा है, 29.53 इंटू 10 टू द पावर 6 प्लस 13.36 इंटू 10 टू द पावर 6। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ रहा है 42.72 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। मतलब जब हमारे सेक्शन पे एक्स सेक्शन पे लोड आएगा तो ये कितना रेजिस्टेंस देगा, ये इतना रेजिस्टेंस देगा। अब सिमिलरली हम y के लिए निकालेंगे। अब y के लिए कैसा निकालेंगे, देखो फॉर y, अब फॉर i y हमको पता है y के लिए हम डिस्टेंस नहीं लेते, क्यों, क्योंकि जो y एक्सिस है ये सेंट्रॉइड से पास होती। तो डायरेक्टली i y के लिए हम क्या करेंगे, dB³/12 पहले सेक्शन के लिए प्लस dB³/12 दूसरे सेक्शन के लिए। डी क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारे एक्सेस को जो पैरेलल रहती है, एक्सेस को क्या पैरेलल है, डेप्थ पैरेलल है, इसलिए पहले ये आ गया B³/12। अब इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, डी की वैल्यू कितनी है, इसमें पहले सेक्शन में डी कितना आएगा, जो इसको पैरेलल है, डी आ गया 180 इंटू 20 का क्यूब, 180 इंटू 30 का क्यूब, ठीक है, ठीक है। डी हो गया, अब बी का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस, अब यहाँ पे डी कितना है, इसमें इसका डी कितना है, वाई एक्सिस को पैरेलल कौन सा है, 20 है, तो 20 इंटू 300 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब इसका आंसर क्या आ रहा, द आई वाई वैल्यू विल बी 45.40 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, ठीक है। ये दो चीज़ हमको मिल गई। अब हमको तीसरी क्या बोली है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन बट मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मिनिमम वैल्यू IXX की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 42.72, IYY की वैल्यू कितनी आई है, 45, दोनों में से मिनिमम कौन सी हो गई, 42। तो हम IXX से रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, फॉर मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, हमको मिनिमम निकालना था, दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू आएंगी वो k इज इक्वल्स टू k मिनिमम, मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन मिनिमम इज इक्वल्स टू √of I/A। I क्या है, IXX, क्यों, क्योंकि ये मिनिमम थी। अब IXX की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 42.72 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन एरिया। अब एरिया क्या हो जाएंगी, 30 इंटू 180, ये प्लस दूसरी एरिया कितनी हो जाएंगी, 300 इंटू 20। अब इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली इसका के मिनिमम की वैल्यू आएंगी 61.55 mm क्यों आ रही है, क्योंकि ये डिस्टेंस है और डिस्टेंस को हम mm में मेजर करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में हमने क्या देखा, हमको IXX निकालना था, हमने वो वैल्यू निकाली, IYY निकाली और मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन हमने निकाला, ठीक है।